हेलो फ्रेंड्स, कल तक हमने पार्ट 1 देखा था। भौतिक विभाजन। आज से स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन। कल हमने देख लिया था भारत का सामान्य परिचय। आज देख लेते हैं भारत का भौतिक विभाजन। भारत उपमहाद्वीप मूलतः किस भूभाग में स्थित है? तो गोंडवाना लैंड में स्थित है। भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ था। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो भूमि के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार से भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला हिमालय पर्वत क्षेत्र जो कि उत्तर में है। दूसरा उत्तर का मैदानी भाग जो हिमालय के जस्ट नीचे आता है। और तीसरा है दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये 3 भागों में भारत को बांटा गया है। हिमालय के समानांतर संरचना के भाग देख लेते हैं। हिमालय का समानांतर संरचना का भाग है पहला ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय कहा जाता है। दूसरे को बृहत हिमालय या महान हिमालय कहा जाता है। और तीसरा लघु हिमालय कहा जाता है। और चौथा है बाह्य या उप हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वाले श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ये भाबर प्रदेश कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक हिमालय। भारतीय शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर प्रदेश किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक के बीच है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है शिवालिक हिमालय। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा है। नर्मदा ऊपर में नर्मदा है, नीचे में तापी और बीच में सतपुड़ा श्रेणी है। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है, जो राकापोसी है। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहत हिमालय कहा जाता है, जो सबसे ऊंची चोटी है। बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। यानी पूर्वी जो हिमालय पड़ता है, जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम उधर पड़ता है, उसके अपेक्षा जो पश्चिमी हिमालय में है ट्री लाइन ज़्यादा है। यानी कि उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख क्षेत्र का। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित ऊंचाई होती है 600 से 570 मीटर। 70 मिलियन वर्ष अनुमानित आयु बोला गया है। मिलियन वर्ष 600 से 570 मिलियन वर्ष है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की श्रेणी में आती है? अवशिष्ट प्रकार के। अवशिष्ट का मतलब हो गया जो पुराने होते हैं, तो अरावली अवशिष्ट प्रकार के पर्वत में आते हैं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है आनाईमुदी, जो केरल में स्थित है, लगभग 2695 मीटर है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु और केरल में है। तमिलनाडु और केरल में है नीलगिरी पर्वत का विस्तार, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी दोनों तट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों नीलगिरी पर्वत पे मिलती है। और ये दोनों आकर मिलती है तमिलनाडु और केरल के पास। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक का भाग है, उसे हम कहा जाता है कोंकण तट का है। जैसे ये हमारा तट है, तो इसके जो पीछे वाला जो तट लगा हुआ है समुद्र से, इसे हम कहेंगे कोंकण तट। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस तट के नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। इलायची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है?
केरल और तमिलनाडु के मध्य। सेवाराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि पूर्वी घाट ये रहा पश्चिमी, ये रहा पूर्वी, तो ये दोनों घाट जो है यहाँ पर ये आते हैं प्रकृति में, इस तरह से पहाड़ियाँ आती है और कुछ यहाँ पर मिलते हैं, जो इधर केरल है और इधर तमिलनाडु पड़ता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो नीलगिरी का क्षेत्र कहलाता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। कल भी हमने बताया था कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जबकि भारत की सर्वोच्च चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। आगे देख लेते हैं भारत का भौतिक विभाजन। देखिए भारत के भौतिक विभाजन में जस्ट हमने देखा था भारत को 3 भागों में बांटा गया है। एक ऊपर में है, ऊपर में उत्तरी हिमालय का क्षेत्र है, इधर जो आ गया बीच में उत्तरी मैदान का क्षेत्र है, और सबसे दक्षिण में जो भाग आ गया वो प्रायद्वीपीय भाग है। तो इस तरह से 3 भागों में भारत को बांटा गया है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंचा है अरावली शिखर। कहाँ पर है? ये रहा अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कहाँ चला गया? तो ये जो क्षेत्र है अरावली का सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, ये है। और ये रहा अरावली श्रेणी जो इस तरह से आगे उत्तर की ओर बढ़ी है। यहाँ राजस्थान गुजरात के सीमा से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है ये। तो ये है गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में? उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है। अभी जस्ट देखे थे 1722 मीटर राजस्थान। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा है, किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। हिमालय का ही एक और क्षेत्र जाता है, ये म्यांमार का, देखो म्यांमार का जो ये हिस्सा जाता है नीचे जो आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यानी हिमालय ऐसे आया है और ऐसे आकर कुछ ऐसे मुड़ गया है। तो ये जो मुड़ा हुआ भाग है यही दक्षिण में चला गया अराकान योमा, और इधर म्यांमार से मिलती है अराकान योमा। तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में है, क्योंकि ये पूरब में जाकर आगे घूम जाती है और यही अंडमान निकोबार में जाके मिलती है। कहा जाता है कि अराकान योमा ही पर्वत है जो अंडमान निकोबार का निर्माण करती है। कुछ दूर बाद समुद्र में डूब जाती है, उसके बाद कुछ दूरी पर जाकर अंडमान निकोबार का निर्माण करती है। उत्तराखंड में कोनधारी वनों के एक छोटे घास के मैदान को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में कोनधारी वनों को। कोनधारी वन अक्सर पाए जाते हैं 800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऐसे वन में अधिकांश पत्ते कम और कटीले झाड़ियाँ और बर्फ के मैदान ज़्यादा पाए जाते हैं। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच है पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है। नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम में है। लिपू लेक, माला, नीतिला दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर है तथा पश्चिमी हिमालय में
2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी देखा जाए तो पूर्वी हिमालय में हिम रेखा 3500 पर, जबकि पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर ही पाई जाती है। हिम रेखा क्या होती है? स्नो लाइन। स्नो लाइन होता है कि जिस लाइन के ऊपर बर्फ का जमना शुरू हो जाता है, यानी उस लाइन के ऊपर यदि आप जाएंगे तो आप भी बर्फ बन जाएंगे। यानी कहा जाए तो हिम रेखा या स्नो लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसके ऊपर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ बर्फ बनना शुरू हो जाता है। आप किसी भी चीज़ को वहाँ लेकर जाएंगे वो बर्फ बन जाएगा या वो उसके ऊपर बर्फ जम जाती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन है। सियाचिन लद्दाख में है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, उत्तराखंड में चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? तो पैलियोजोइक महाकल्प में निर्माण हुआ था प्रायद्वीपीय पर्वत का। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार आता है? तो मालवा का पठार आता है अरावली और विंध्य के बीच। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। और उड़ीसा के मध्य में स्थित है दंडकारण्य प्रदेश। दंडकारण्य प्रदेश पाया जाता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। और इसी के नाम पे वहाँ एक स्थल है देहरादून, जिसके नाम पे नाम रखा गया देहरादून, क्योंकि वो जगह जो है पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो औसत समुद्र तट मुंबई से मापा जाता है, क्योंकि सबसे नीचे मुंबई है, तो मुंबई से ही मापा जाता है कि औसत समुद्र तट कितना है पृथ्वी हमारे भारत का। भारत की समुद्र रेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर में जितने भी द्वीप हैं, द्वीपों की भी तटरेखा इसमें सम्मिलित है, क्योंकि वैसे हम जानते हैं कि लगभग 1500 किलोमीटर ही पड़ती है मुख्य तट की लंबाई, लेकिन कुल तट यदि मिला लिया जाए तो 7516 हो जाता है। भारत की तटीय सीमा की सबसे अधिक लंबाई है गुजरात में 1214 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य समुद्री रेखा से संलग्न है? तो 9 राज्य है जो समुद्री रेखा से है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्री रेखा से संलग्न है। देख लेते हैं 9 राज्य कौन कौन ऐसे है। तो पहले पश्चिम में देख लेते हैं, पश्चिम में कौन कौन से 9 राज्य हैं। यार ये बार बार कहाँ चला जाता है। हाँ ये थे भारत के तो राजा कहाँ ही जाता है, कभी इधर कभी इधर। हाँ तो देख रहे थे भारत के तटरेखा की लंबाई। तो पश्चिमी का पहले देख लेते हैं कि पश्चिमी कौन कौन है। पश्चिम में शुरू करते हैं तो गुजरात तट है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे केरल है, केरल के पास केरल से बगल में तमिलनाडु है। अब ऊपर से चलते हैं तो पश्चिम बंगाल पूर्वी तट से में पूर्वी तट पर है, आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पे है, उड़ीसा पूर्वी तट पे है, गोवा पश्चिमी तट पे है, पुडुचेरी बिल्कुल बीचों बीच में। यानी अब देख लेते हैं केंद्र शासित। 9 तो देख लिए थे जो राज्य थे, और केंद्र शासित प्रदेश में 10वां हो गया पुडुचेरी, 11वां अंडमान निकोबार, 12 में लक्षद्वीप और 13 में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप आते हैं। तो ये लगभग पूरे 13 भारतीय तट रेखा है जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। प्राचीन भारतीय समय भूगोल के रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का। भारत व आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। तो पीछे हम देख ही चुके थे कि पश्चिमी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्याकुमारी को अन्य किस नाम से जानते हैं? केप कोमोरिन। जो भारत के किसी भी भूभाग का जो अंतिम छोर होता है उसे हम केप के नाम से जानते हैं। तो हमारे भारत का सबसे अंतिम छोर दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, इसलिए कन्याकुमारी को अन्य नाम केप कोमोरिन भी कहा जाता है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये नदियों के जो बंटवारा किया गया नदियों के अनुसार ये हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे आप याद कर लीजिए। सतलज सिंधु के बीच को कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, आगे डिटेल में देखेंगे। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में, हमें पता है बंगाल की खाड़ी में है। हमारा भारत ये है, भारत के यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार है और यहीं पर बंगाल की खाड़ी है। तो अंडमान निकोबार स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या है 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से। बैडन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के पास है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ हुआ? धनुषकोटी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में अवस्थित है लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा समूह प्रवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारत तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। मिनिकॉय द्वीप यानी सबसे दूर। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? तो पंबन द्वीप है। रामेश्वर द्वीप। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है। द्वीप पर ही पूरी तरह से बसा हुआ है। कहा जाता है कि यदि भविष्य में यदि समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो हमारे भारत का सबसे पहला शहर यदि डूब सकता है तो वो मुंबई ही है, क्योंकि यह बिल्कुल द्वीप पर बसा हुआ है। कोड़ी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है कोड़ी क्रीक, जो हम देखे थे भारत का सबसे पश्चिमी स्थल था कोड़ी क्रीक। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। बुर्जिल बढ़िया किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। मिजोरम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? तो मालेसिस बेसिन कहा जाता है मिजोरम को, मालेसिस बेसिन। अब देख लेते हैं हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं। तो हिमालय के पीछे भी देख लिए थे कि सबसे हिमालय के सर्वोच्च शिखर जो है नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन अस्टीन है 8611 मीटर। कंचनजंगा हो गया भारत नेपाल सीमा पर। चलिए आगे देख लेते हैं जलवायु क्लाइमेट। नेक्स्ट आ गया भारत की जलवायु। तो ये हो गया भारत का भौतिक विभाजन देख लिया हमने। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल बस इसमें देखा गया हिमालय का विस्तार, पूर्वी और दक्षिणी भाग देखा गया, जिसमें तट ये देखो सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा से पर्वत श्रृंखला है। वहीं पर यदि मालाबार तट देखा जाए तो ये देखिए पश्चिम में नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर मालाबार तट है, जबकि इधर पूर्व में देखा जाए तो अराकान योमा यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है अराकान, और बंगाल की खाड़ी ये रहा, और ये अंडमान निकोबार द्वीप। चलिए भौतिक विभाजन में ज़्यादा कुछ नहीं था। अब इसी के अगले पार्ट में अब शुरू करेंगे जलवायु। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप देखने में बोर ना हो जाए। ठीक है।